हेलो नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम हैं हमारी रेगुलर सीरीज जो है क्लॉड टेस्ट नंबर 14। अब तक जो है इट विल बी 13 और हमने अब तक 12 क्लॉड टेस्ट पूरे कर लिए और आज हम 13 नंबर करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लॉड टेस्ट। और आज के क्लॉड टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होने वाले हैं वो पहले एक बार देख लिया था। डेनिग्रेट एक वर्ड होता है जो कि टू क्रिटिसाइज समबडी या समथिंग इन एन अनफेयर वे, मतलब किसी का अपमान कर देना। जैसे कि हम कह सकते हैं अनुचित तरीके से या फिर बुरे तरीके से किसी का अपमान करने के लिए हम लोग डेनिग्रेट वर्ड यूज करते हैं और ये हमारी वोकेबलरी बुक में भी ही अवेलेबल है। स्नैच करना तो नॉर्मल वर्ड होता है, स्नैचिंग करना जैसे चेन को खींच लेना या फिर किसी व्यक्ति को अचानक से झपट्टा मार लेना होता है, झपट्टा मारकर कुछ ले लेना या झपट्टा मारना, तो चेन स्नेचर्स जो होते हैं उनके लिए वर्ड बोला जाता है। देखिए प्लग ब्रेक के ही तरह एक सिनोनिम होता है। ब्रेक कुछ हैवी और वेट वाली चीज़ों को तोड़ना, मतलब रिजिड वस्तुओं को तोड़ने के लिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, जबकि प्लग यूज किया जाता है कोमल चीज़ों को तोड़ने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ ऐसी थिंग्स जो डेलिकेट होती है, जो फ्रेजाइल थिंग्स होती है, उनको तोड़ने के लिए हम प्लग वर्ड यूज करते हैं। टू रिमूव और टेक समथिंग समबडी फ्रॉम अ प्लेस, मैं कह सकता हूँ कहीं से कोई वस्तु हटाना या छीन लेना, एक प्रकार से तोड़ना भी इसका एक सेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लॉड टेस्ट। और आज का क्लॉड टेस्ट स्पेशली डेडिकेटेड टू वीमेन। तो ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा पढ़ने वाले एक बार इसको कि women won their present status through days and sacrifices rather than through men's kindness. Women and their supporters have fought and in some places continue to fight for the same rights as days laws were made to replace local customs which denigrated and suppressed women's right. Women have days higher positions in the world to all levels, political, economic and social, but in reality women still suffer from days in various levels. For example, women work more and earn less than men. In addition to that, the majority of the world's poor and illiterate are women. The road to real days is still long. तो इसको पढ़ने से एक चीज का तो आइडिया जनरेट हो चुका है कि इट्स overall about women and their disturbance, their weakness and their problems that are arise regularly from in front of a woman. तो आज के क्लॉड टेस्ट में वुमेन के बारे में स्पेशली बताया गया और उन्हीं से संबंधित हम जानकारी लेंगे और साथ में इसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो पहला लाइन पढ़ने वाले, women won their present status through dash and sacrifices their rather than through men's kindness. तो एक चीज तो क्लियर है कि आप जो एंड के पहले वर्ड लगाने वाले हैं वो एंड के बाद वाले वर्ड के कहीं ना कहीं इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो वर्ड्स लगाए जाते हैं वो हमेशा एक ही सेंस में होते हैं, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसेस दिया हुआ है, मतलब एक प्रकार से बहुत सारा त्याग करने का लैंग्वेज दिया जा रहा है। और वीमेन जो है वो वॉन करती है, उनका प्रेजेंट स्टेटस वो भी किसके थ्रू, सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइस के साथ में ऐसा कौन सा वर्ड होना चाहिए जो इसके इक्वल सेंस देगा? क्या हैप्पीनेस होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हैप्पीनेस मतलब खुश होकर के और फिर सेक्रीफाइसेस करते हैं, नहीं, ये चीज तो इसके इक्वल भी नहीं हो सकती। दूसरा डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ में वो सेक्रीफाइस देती है, नहीं, ये भी चीज इनके लिए लागू नहीं होती। तीसरा है जॉय, जॉय और हैप्पीनेस दोनों सेम ही अर्थ देते हैं, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे स्ट्रगल यहाँ पर साउंड होगा। तो महिला जो होती है, महिलाएं जो होती है वो स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेज करती है, अपना स्टेटस बनाती है, अपना स्तर ऊंचा करती है। रेदर देन थ्रू मेंस काइंडनेस, ना कि किसी आदमी या फिर आदमियों की दया की वजह से वो अपना स्टेटस बनाती है। तो ये गलतफहमी होती है कि आदमियों की वजह से या पुरुषों की दया की वजह से एक महिला जो होती है अपना स्टेटस बनाती है। देखिए आगे क्या कहता है, वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स हैव फॉट, महिलाएं और उनके सपोर्टर जो उनको साथ देने वाले होते हैं या उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं वो लड़ते हैं, किस बात के लिए? एंड इन सम प्लेसेज कंटिन्यू टू फाइट, और कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जिनको लगातार उनको फाइट करना होता है। फॉर द सेम राइट्स, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। एज डैश, ओके, एज डैश। अब देखिए अपने अधिकारों के लिए महिलाओं की बात की जा रही, तो वो किन के साथ में लड़ती होगी? दूसरा फिलर हमें बताएगा। मैन के साथ में लड़ना, एवरीवन, पॉलिटिशियंस या यूनिवर्सल, तो हम कह सकते हैं वो किसके साथ में लड़ती होगी? मैन के साथ में लड़ती होगी, क्योंकि कंपैरिजन जो हो रहा है वो वुमेन और मैन का ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं वीमेन का मीन के साथ में कंपैरिजन हो रहा है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अपने अधिकारों के लिए किससे लड़ती है? मीन के साथ में। चलिए तीसरे क्लॉड टेस्ट में चलते हैं। लॉज वर, मतलब जो कानून बनाए गए हैं, लॉज वर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स
जो भी कानून बने हुए हैं वो बनाए गए किस बात के लिए, टू रिप्लेस करने के लिए लोकल कस्टम्स। कुछ ऐसी प्रथाएं बनी हुई है जिनको रिप्लेस करने के लिए नियम बनाए गए, विच डेनिग्रेटेड एंड सप्रेस, जिनसे अपमान किया गया और जिनको दबाया जाता है, जिनसे उनको प्रेशराइज किया जाता है। कुछ ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के ऊपर लागू की जाती है इन सोसाइटी। विमेन्स राइट्स, महिलाओं के अधिकारों को लेकर उनको दबाया जाता है। चलिए, विमेन हैव डैश हायर पोजीशंस इन द वर्ल्ड ऑफ एट ऑल लेवल्स। और मैं अगर आज की बात करता हूं तो महिलाओं ने जो है आज जो है विश्व के बड़े बड़े स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है और वहां तक पहुंचे हैं। कहने का मतलब हायर पोजीशंस पर वो गए हैं। तो क्या किया उन्होंने, वुमेन हैव प्लक, क्या उन्होंने हटा दिया उसको? नहीं, उन्होंने हटाया नहीं। हायर पोजीशंस उन्होंने ली है, मतलब प्राप्त की है, न कि उन्होंने उसको ब्रेक किया है, तोड़ा है। देखिए, ग्रिप का मतलब ही एक प्रकार से किसी वस्तु को एकाएक पकड़ लेना होता है, ग्रिप कर लेना और मजबूती के साथ में पकड़ लेना। अब यहाँ किसी वस्तु को पकड़ने की बात की नहीं की जा रही, हायर पोजीशंस को, लेवल को, गुडविल को प्राप्त करने की बात की जा रही है। तो ग्रिप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और रही बात स्नैच करना कि झपट्टे से खींच लेना, ये भी किसी वस्तु को अचानक से झपट्टे से खींच लेना। और महिलाओं ने अपना हायर जो पोजीशन लिया है वो झपट्टे के साथ में नहीं खींचा, उन्होंने इसको प्राप्त किया है, अपने मेहनत करके प्राप्त किया है, और वो भी किसी स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेज के साथ में प्राप्त किया। ध्यान से देखिएगा, आगे आपको दिया हुआ है। और वर्ल्ड के हर एक लेवल पर, वो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या सोशल लेवल हो, कोई भी लेवल हो। बट इन रियलिटी, वास्तविकता ये है, वीमेन स्टिल सफर फ्रॉम, महिलाएं अभी भी सफर करती है, अभी भी पीड़ित है। किससे? एट वेरियस लेवल्स। किस बात से पीड़ित है? इशूज को लेकर के। देखिए, यहां पर कोई पर्टिकुलर किसी एक बात का इशू नहीं चल रहा है, यहां पर समान अधिकारों की बात की जा रही है। तो मैं कह सकता हूं इशू को लेकर नहीं। अच्छा, टॉलरेंस को लेकर के, टॉलरेंस का मतलब होता है बियर करना, सहन करना। और मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि विमेन स्टिल सफर फ्रॉम टॉलरेंस, मतलब महिला अभी भी सहन करने को लेकर के जो है वो क्या करती है, पीड़ित है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि सहन करके। डिस्क्रिमिनेशन से है या फिर इक्वलिटी से है। इक्वलिटी मतलब समानता, और एक होती है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक नेगेटिव सेंस जा रहा है, बैड सेंस की बात हो रही है कि महिलाएं अभी भी सफर करती है, और वो किससे सफर करती है? डिस्क्रिमिनेशन से। हर एक स्तर पर जो उनके साथ में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को लेकर के महिलाएं अभी भी क्या करती है, सफर करती है, आज की प्रेजेंट जो सोसाइटी है उसमें भी। अब देखिए आगे का गया, फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है अबाउट विमेन। विमेन वर्क मोर एंड अर्न लेस। ये बात बिल्कुल ठीक है कि काम बहुत करती है लेकिन कमाती कम है। ये किस फेज में बोला जा रहा है कि महिलाएं काम खूब करती है, कमाती कम है? इसका कहने का फेज ये होता है कि महिलाएं जो मोस्ट एक गृहिणी होती है, जो डोमेस्टिक वाइफ होती है, वो एक से घर पे है, घर पे काम करना, तो वो काम का अर्निंग कुछ दिखता नहीं, और आदमी जो बाहर जाके कमाते हैं उसकी अर्निंग दिख जाती है कि चलो महीनों को सैलरी आ गई। बट अगर कंपैरिजन किया जाए मेहनत को लेकर के तो उनसे ज्यादा ही मिलेगा, मतलब पुरुषों से ज्यादा। तो ध्यान से देखिएगा, वीमेन वर्क मोर, काम ज्यादा करती है लेकिन कमाती कम है, देन मीन, आदमियों के कंपेरिजन में कहा जा रहा है। इन एडिशन टू, अगर इसके अतिरिक्त बात की जाए, इन एडिशन टू एक प्रेपोजिशन होता है जिसका होता है के अतिरिक्त। ध्यान से सुनिएगा, इन एडिशन टू दैट द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर एंड इलिटरेट। अगर आज भी संसार की मेजोरिटी को देखा जाए, माइनॉरिटी को नहीं, मेजोरिटी को देखा जाए, तो महिलाएं आएगी जो अभी भी इलिटरेट है। कहा जाता है कि बहुत लिटरेसी रेट बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं की लिटरेसी रेट अभी भी गिरी हुई है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए, पर्टिकुलर इंडिया की बात नहीं की जा रही। ध्यान से देखिएगा, द रोड टू रियल इज स्टिल लॉन्ग। रोड टू इक्वलिटी, रोड टू एलिजिबिलिटी, रोड टू प्रोबेबिलिटी, रोड टू मैच्योरिटी। देखिए, मैच्योरिटी की कोई बात यहां पर नहीं की जा रही है। मैच्योरिटी शब्द यहां पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां मैच्योरिटी की बिल्कुल बात नहीं कही गई है, यहां पर अधिकारों की बात की जा रही है। तो मैं ये संभावना शब्द का भी यहां पर कोई मतलब नहीं उठता, यहां किसी बात की संभावना नहीं काउंट की जा रही कि प्रोबेबिलिटी में संभावना बता दूं। रही बात एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी कब देखी जाती है? जब आप कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या किसी चीज के लिए आप डिजर्व कर रहे हो, तो एलिजिबिलिटी होती है। यहां एलिजिबिलिटी नहीं, यहां पर बात की जा रही है समानता की, कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए, एक अधिकार मिलना चाहिए। और वास्तव में यहां पर बात इक्वलिटी की ही होगी। तो आई कैन से द रोड टू रियल इक्वलिटी इज स्टिल लॉन्ग। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो समानता जो है अभी भी बहुत दूर है, जो महिलाओं को मिलना बाकी है। So I hope everyone you have enjoyed today's class, and I hope you understood completely the class. So we will meet continuously as regular, the same videos. Thank you very much. Wish you very best the future videos and the examination. Thank you.